हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएसई से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर चल रहा है वो है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सोल्ड 400 अ मैन सोल्ड 400। अभी सोल्ड 400 क्या चीज है? नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिए हुए हैं कितने? 400। ठीक है, तो देखो 400 के बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है ₹20। तो याद रखना, ये ₹20 क्या चीज है? ये है फेस वैल्यू। ठीक है, 20 रुपए की फेस वैल्यू है। उसके बाद क्या लिखा है? पेइंग 5% एट 18। ध्यान रखना, इस पर जो डिविडेंड मिल रहा है, जो कंपनी दे रही है आपको, पेइंग 5%, पेइंग 5% ये कंपनी दे रही है। और इसका मार्केट वैल्यू कितना है? वो है ₹18। अब जरा ध्यान से समझो, नंबर ऑफ शेयर आपको पता है, मार्केट वैल्यू आपको पता है। अगर नंबर ऑफ शेयर आपको पता है, मार्केट वैल्यू आपको पता है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। भाई 400 शेयर खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से? मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदे जाता है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया? 2 जीरो पीछे आ गए, तो 4 8 से 32, 3 कैरी हो गया, और 4 और 3 7। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 7200 का इन्वेस्टमेंट हो गया। और इस 7200 पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 5% का। डिविडेंड हमेशा कौन देता है? कंपनी। और किस पर देता है? वो देता है आपको हमेशा फेस वैल्यू पर। देखो फेस वैल्यू मौजूद है तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, तो रुपीज में निकाल लेते हैं। तो 5% किस किस का होता है? 5% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 400, और इनटू किस पर मिलता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पता है ₹20। देखो अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि क्या फाइंड करना है, लेकिन वो सारी चीजें हम अपने गिवन मटेरियल से निकाल सकते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा गया होगा। हो सकता है आपसे मांगा ना हो, लेकिन ठीक है, आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? 5 4 20 एंड 20 2 40, और एक जीरो और एक्स्ट्रा है, तो डिविडेंड आ गया आपका ₹400। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्या कह रहा है? एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। मतलब इन्वेस्टेड द प्रोसीड का मतलब होता है कि जितना पैसा उसने 400 शेयर बेचकर कमाया था, वो कितना? ₹7200, वो उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया। कैसे? देखो क्या कह रहा है? इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन ₹10 शेयर, पेइंग 7% डिविडेंड एट 12। वो 7% याद रखना डिविडेंड ही है, एट 12। अब देखो ये ₹7200 उसने क्या किया? ब्रैकेट में ₹10 लिखा है, तो वो क्या हो गई? देखो अब मैं लाइन खींच देता हूँ। फेस वैल्यू हो गई, मतलब ₹10 का शेयर था, जिस पर डिविडेंड कितना मिल रहा था आपको? डिविडेंड मिल रहा था 7%। और उस डिविडेंड की मार्केट वैल्यू है क्या जिस पर उसे खरीदा गया? तो मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है ₹12। मतलब ध्यान से सुनो, आपने 400 शेयर बेचकर ₹7200 कमाए। उस ₹7200 को आपने ₹12 का एक शेयर खरीदा, तो समझो आपने कितने शेयर खरीदे? तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लो यहां से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास थे? ₹7200। एक शेयर था ₹12 का, तो कुल कितने शेयर खरीदे होंगे? ये हो गया 12 6 72। तो आपने टोटल शेयर खरीदे ₹600, और इन ₹600 की शेयर पे आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 7% का। तो डिविडेंड या रुपीज में निकाल लो फटाफट से। तो 7% किसका? नंबर ऑफ शेयर का। वो कितने हैं? 600। और इसकी फेस वैल्यू क्या है? ₹10। ध्यान रखना, डिविडेंड हमेशा कंपनी देती है किस पर? फेस वैल्यू पर। और जो बाइंग और सेलिंग होती है वो हमेशा होती है मार्केट वैल्यू पर। तो चलिए कितना आ गया देखो, 2020 हो गया, 7 6 42। तो डिविडेंड आ गया आपके पास ₹420। अब हमसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी ₹10 शेयर डिड ही बाय। तो जो ₹10 वाला शेयर है, जो एक्चुअल में ₹12 मिल रहा था, उसने कितने शेयर खरीदे? तो देखो हमने पहले निकाल लिया, 600 शेयर खरीदे। अब कह रहा है व्हाट वाज द चेंज इन इनकम। तो देखो शेयर बेच के पैसे कितने कमाए थे उसने? ₹400। और अब कितने कमाए? ₹420। तो व्हाट इज द चेंज इन इनकम? 420 माइनस 400। तो कुल कितने रुपए का डिफरेंस रहा है उसकी इनकम में? ₹20 का। ₹400 कमाए थे उसने पहले इन्वेस्टमेंट से, फिर जो उसने पैसा कमाया फिर उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वहां से कमाए ₹420। तो डिफरेंस कितना आया कि भाई अब कमाए 420, अब कमाए ₹420, पहले कमाए थे ₹400। तो कुल कितने रुपए का फायदा हुआ सेकंड इन्वेस्टमेंट से? उसे हुआ ₹20 का फायदा। हमेशा ध्यान रखें, जैसे जैसे चीजें गिवन हो आप अपनी चीजें निकालते जाएं, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। विवेक इन्वेस्ट 4500 इन 8% ₹10 शेयर एट 15। तो इस पूरी लाइन के हिसाब से क्या मतलब रहा कि विवेक ने इन्वेस्ट किए ₹4500। तो इन्वेस्टमेंट गिवन है अपने को, इन्वेस्टमेंट है उसका ₹4500।
इन 8%, तो डिविडेंड आपके पास कितना आ गया, 8% का डिविडेंड आ गया। और क्या दिया हुआ है, ₹10 शेयर एट 15, तो ₹10 हो गया फेस वैल्यू और 15 क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू हो गया ₹10 का और मार्केट वैल्यू हो गया ₹15 का। तो एक बात समझो, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है, क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके पास, देखो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे टोटल आपका इन्वेस्टमेंट और एक कितने में खरीदा गया, तो 15 3 45, तो टोटल 300 शेयर खरीदे गए, कितने रुपए के हिसाब से, ₹15 के हिसाब से, लेकिन वो शेयर था कितने का, ₹10 का। अब इन 300 शेयर पे आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 8% का। जरा डिविडेंड निकाल लो अपना। अब डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, और देती कौन है, कंपनी। 8% ऑफ नंबर ऑफ शेयर 300, और हमेशा किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, ये लीजिए। तो ये 20 से 20 चले गए, 8 3 24 और एक 0। तो इस वाले पूरे काम से, तो इस वाले पूरे क्राइटेरिया से आपके पास पैसा आया ₹240। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। He sells the share when the price rises to 30 rupees। अब क्या हुआ, इन 300 शेयर को उसने बेच दिया, लेकिन कब बेचा, जब प्राइस ₹30 हो गया, मतलब जो ₹15 का रेट था, जब वो ₹30 पहुंच गया तो सारे शेयर बेच दिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब न्यू मार्केट वैल्यू कितना हो गया, ₹30 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास 300, तो फिर कितना आ गया उसका एसपी, मतलब कितने में बेचे उसने सारे टोटल शेयर, भाई 300 शेयर थे, ₹30 के हिसाब से बेचे, तो कितने रुपए आ गए, उसने कमाए ₹9,000। ठीक है, मतलब ₹15 का था मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो शेयर जब ₹30 का हो गया, जब उसकी मार्केट वैल्यू ₹30 हो गई, तो वो 300 के 300 शेयर उसने बेच दिए, तो कुल कितने के पैसे आ गए, ₹9,000 आ गए। अब तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, and invest the proceed in 12% ₹100 शेयर एट 125। और क्या किया, ये ₹9,000 उसने आगे इन्वेस्ट कर दिए। किस तरह से इन्वेस्ट कर दिए, देखिए जरा फिर से। एक ऐसे शेयर पे इन्वेस्ट कर दिए जिसका फेस वैल्यू कितना है, ₹100, मार्केट वैल्यू कितना है जिस पर उसे खरीदा जाएगा, ₹125, और उस पर डिविडेंड इसमें कितना मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 12%। तो देखो ₹9,000 है, ₹125 का शेयर है, तो कुल कितने शेयर खरीदे होंगे, पक्की बात है नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, कि भाई आपके पास कुल कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, और एक शेयर कितने का है, 125। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, तो कुल मिलाकर उसने शेयर खरीदे 72। अब इन 72 शेयर्स पर उसे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 12% का। तो चलो निकाल लेते हैं, ये डिविडेंड रुपीज में कितना आएगा, तो 12% ऑफ 72 शेयर, और किस पे मिलता है डिविडेंड, फेस वैल्यू पर, जो कि दी है ₹100। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया 72 इंटू 12, जो कि आएगा ₹864। मतलब इन शेयरों से उसे कुल डिविडेंड मिला ₹864। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सेल प्रोसीड। तो देखो सेल प्रोसीड हमने निकाल दिया था ₹9,000। द नंबर ऑफ 125 शेयर ही बाय, तो ₹125 का जो शेयर था वो कितने सारे खरीदे, देखो ₹125 के शेयर कितने खरीदे, 72। अगर हमें कंसेप्ट पता है ना, तो क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि क्या निकालना है, अपने आप देखो सारी चीजें खुद निकलती जाएंगी। और देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, द चेंज इज इन एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड। तो देखो जरा, यहां इसने कमाए थे डिविडेंड के ₹240, यहां इसने कमाए हैं 864, तो डिफरेंस कितना आएगा इनकम में, ऑब्वियस सी बात है 864 में से माइनस कर दो ₹240, तो डिफरेंस आ जाएगा, तो आएगा 4 2 और 6, तो डिफरेंस कितने रुपीस का आया, ₹624 का आया। मतलब अभी उसको मिले 864, पहले वाले मिले थे 240, तो डिफरेंस रह गया ₹624 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। Rahul invest ₹9,600 on ₹100 share at ₹20 premium paying 8% डिविडेंड। तो चलिए लिखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है ₹9,600, और ₹100 का शेयर, मतलब ये हो गया उसका फेस वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है, वो ₹20 ज्यादा महंगा मिल रहा है एट प्रीमियम, तो ₹20 एक्स्ट्रा किससे, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना है, ₹100। एक्चुअल में वो शेयर जो ₹100 का था, वो ₹20 प्रीमियम पर ₹120 का मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 96% का। ठीक है, और देखो इसमें आपको डिविडेंड भी दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है 8% का। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए निकाल लेते हैं, 9600 डिवाइडेड बाय 120, सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 12 8 96, तो कुल मिलाकर कितने शेयर खरीदे गए, 80 शेयर खरीदे गए।
और इन 80 शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 8% का। तो देखिए कितने निकालते हैं डिविडेंड, रुपीज में निकालना है, तो 8% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, और हमेशा डिविडेंड किसको मिलता है फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए, तो ये गया 0 से 0, 864। तो पहले वाले पार्ट से कुल डिविडेंड जो मिला वो है 640 रुपीज। अब पढ़ते हैं अगला पार्ट। रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस रोज टू 160। अब देखो क्या कह रहा है, वो शेयर जो उसने 120 रुपए में खरीदा था वो सारे शेयर बेच देता है कब, जब प्राइस कितना हो जाता है उसका 160 रुपए। तो ठीक है, इसको 90 देते हैं। अब अगला पार्ट, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 160 रुपए हो गई, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास 80। तो इस बार टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका, तो 160 रुपीज इंटू 80, तो 2 जीरो पीछे लग गए, 8 6 48, 4 और 4 12, तो कुल मिलाकर उसने इन्वेस्ट किया 12,800 रुपीज। अब क्या कह रहा है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड, मतलब ये 12,800 रुपए उसने आगे इन्वेस्ट कर दिए किसमें, 10% पे 50 रुपए का शेयर जो 40 रुपए का मिल रहा है। चलिए एक लाइन और डालते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो कि 12,800 रुपए है उस पे, और उसमें फेस वैल्यू कितना है शेयर का 50 रुपए का, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है कितना 40 रुपए का, और उस पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 10% का। तो समझो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास मार्केट वैल्यू है, तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, यहां से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 12,800 अपॉन कितना 40। याद रखना नंबर ऑफ शेयर हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही निकलता है। तो ये गया 0 से 0, तो काट लेते हैं, ये हो गया 4 3 12, 4 2 8 और 0। तो कुल मिलाकर कितने शेयर खरीदे गए 320, और इन 320 शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 10% का। तो इस 10% को रुपीज में चेंज कर लेते हैं, कैसे 10% इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, और किस पर मिलता है डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर जो कि है 50 रुपए। तो देखिए 2 जीरो से ये चला गया, कितना आएगा 1 जीरो पीछे आएगा, 5 2 10 और 1 5 3 15 और 16। तो टोटल हमारे पास कितना डिविडेंड आया 1600 रुपए। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। तो भाई ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स इसकी बात कर रहा है, तो टोटल 80 शेयर हो गए ओरिजिनल हमारे पास। सेल प्रोसीड, अब सेल प्रोसीड कितना है 12,800 रुपए। द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो भैया न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने 320 रुपए। और लास्ट में चेंज इन द टू डिविडेंड्स, ओके टू डिविडेंड्स में चेंज भी देखना है। तो देखो पहले इसका डिविडेंड कितना था 640, अभी कितना है 1600, तो भाई चेंज कितना आएगा इनकम में, ऑब्वियस सी बात है 1600 में से माइनस कर दीजिए 640, तो ये आ गया आपके पास 6 और ये आ गया आपके पास 9। तो कुल कितने रुपए का फायदा दिख रहा है 960 रुपीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, क्या है 7% 100 रुपीज शेयर एट 120। ध्यान से करते हैं 7% रुपीज 100 शेयर एट 120, मतलब 7% का डिविडेंड, फेस वैल्यू 100 रुपए, मार्केट वैल्यू 120 रुपए। कहने का मतलब है कि जो 120 रुपए का शेयर खरीदा गया उस पर डिविडेंड मिल रहा है 7 रुपए का, ठीक है। और जबकि दूसरा केस क्या है देखिए 8% का डिविडेंड मिल रहा है एट रुपीज, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपए का शेयर, और कितने रुपए पे एक्चुअल मिल रहा है, वो मिल रहा है 13 रुपए 50 पैसे पे। तो कह रहा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे रहा है, बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर होता है उसके लिए हमेशा क्या निकालते हैं 1 रुपए पे कितना फायदा हुआ। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ऑन इन्वेस्टिंग 120 रुपीज, भी 120 रुपए खर्च करने पर आपको कितना पैसा मिला 7% मिला आपको 100 रुपए का, 7% मिला 100 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड तो आपको हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है, तो ये कट गया। तो ऐसे समझो कि 120 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी इनकम कितनी है 7 रुपए। तो लिखोगे देन इनकम ऑन 1 रुपी। अगर 120 रुपए आपने इन्वेस्ट किया 7 रुपए की इनकम है, तो 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो इनकम क्या होगी कम होगी, तो कितना आएगा 7/120। मैंने कहा था कि 1 रुपए की इनकम पता होनी चाहिए, तो वो 1 रुपए की इनकम ऐसे है, ऐसे ही बाहर निकालते हैं। देखो क्या कि जब आपने 13.5 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपकी इनकम क्या है 8% किसका 10 रुपए का, 8% ऑफ 10, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आपको फेस वैल्यू पे मिलता है, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितने किए 13.5 रुपए। तो 13.5 रुपए जब इन्वेस्ट किए तो 8% ऑफ 10 मिला, देखिए कितना आ गया ये आ गया आपके पास 8/10। तो जब आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम कितनी होगी, ऑब्वियसली बात कम होगी, तो 8/10 डिवाइडेड बाय
13.5, तो ये कितना आ गया 8/10 इंटू 1/13.5, डेसिमल हटाया 0 पर आ गया, 0 0 चला गया, तो इनकम कितनी हो गई 8/135। बस आपको अब ये चेक करके बताना है कि 7/120 बड़ा है या 8/135 बड़ा है। कोई फ्रैक्शन बड़ा या छोटा तभी पहचान सकते हो जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जो ऊपर का नंबर बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, जिसका छोटा है वो छोटा माना जाएगा। तो चलिए ऐसे मान लो कि चेक कर रहे हैं कि 7/120 बड़ा है, 8/135 बड़ा है। उसका सबसे बेस्ट तरीका है इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मान लो नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो बेस तो बराबर ही हो गया। तो अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, जिसका छोटा है वो छोटा हो जाएगा। तो चलो 7 इंटू 135 कर लेते हैं। तो 7 5 35 3, 7 से 21, 21 और 24 2, और ये हो गया 9। तो 945 अपॉन 120 इंटू 135। ऐसे यहाँ देखो 135 इंटू 120 तो सेम ही आएगा नीचे ना, बस ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 8 2 जा 16, 1 कैरी और 9। तो पक्की बात 960 बड़ा है 945 से, तो कंफर्म हो गया जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है पहले से। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको अपनी इनकम निकालनी है 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। 1 रुपए की इनकम पे दोनों की इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर फॉर 10 रुपी ईच। तो जो पहले दी गई है वो है फेस वैल्यू, जो कितनी है 25 रुपए। मतलब 25 रुपए का जो शेयर मिल रहा था वो एक्चुअल में आदमी ने कितने खरीद लिया, मार्केट वैल्यू कितनी है वो दी हुई है 10 रुपए। मतलब 25 रुपए का शेयर 10 रुपए में खरीदने पर भी उसे 4% का प्रॉफिट हो गया उसकी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग। ओके चलो देखो जरा, अब ध्यान से देखो कि 4% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ 4% का। तो इसको रुपीज में कैसे चेंज करें कि 4% किसका, पक्की बात है जिस पर उसने खरीदा है, तो 10 रुपए पे। तो देखो कितना आ गया 4/10। तो 4/10 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट देगी वो किस पर देगी, वो फेस वैल्यू पर देगी। फेस वैल्यू 25 रुपए, तो कैसे कह सकते हैं कि ऑन ₹25 द कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 4/10। मतलब 25 रुपए पे आप कमा रहे हो 4/10, तो 1 रुपी पे कितना कमाओगे, तो बाकी बात कम ही कमाओगे, कम के लिए डिवाइड कर दो। तो 4/10 रेसिप्रोकल करो 1/25, तो 100 रुपए पे कितना कमाओगे, 100 रुपीज पे कितना कमाओगे, ज्यादा कमाओगे। तो 10 इंटू 1/25 और इंटू 100, तो 25 इंटू 4 इज 100। ये हो गया आपके पास 16/10, 1.6 रुपीज। मतलब 100 रुपए का वो शेयर अगर होता तो आप 1.6 रुपए कमाते। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा कि भाई कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है टोटल शेयर पे 1.6 रुपए का, और शेयर की कुल कीमत मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1.6%। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये जो 4% का प्रॉफिट है वो है जिस पर उसने खरीदा है। खरीदा कितने पे है 10 रुपए पे, मार्केट वैल्यू 10 रुपए, तो 4/10। लेकिन ये 4/10 कंपनी उसे किस पर दे रही है, फेस वैल्यू पे। भाई डिविडेंड तो आपको फेस वैल्यू मिलता है, आप सोचो कि आपके पास डिविडेंड आ गया है, उसे परसेंटेज में चेंज करना है। वरना मोस्टली क्वेश्चनों में क्या होता है, परसेंटेज में आपको डिविडेंड दिया होता है, आप उसे रुपीज में चेंज कर रहे हो। अब आपके पास रुपीज में आ गया डिविडेंड, परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज करने का तरीका देख लो। 25 रुपए का शेयर पे मिल रहे हैं आपको 4/10 रुपए, तो 1 रुपए के शेयर पे कितने मिलेंगे, तो 100 रुपए पे कितने मिलेंगे। 100 रुपए किस लिए निकाल रहे हैं कि भाई आगे हमें इसका परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने के लिए 100 से ही निकाल पाएंगे। आगे 100 रुपए पर, तो रेट परसेंट क्या आ गया कि भाई कितना आपका प्रॉफिट अपॉन कितना आपका इन्वेस्टमेंट एक शेयर पर इनटू 100, आंसर इज 1.6%। आगे का पार्ट दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है 4/10 का, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर कितना है 4/10 रुपीज, तो भाई प्रॉफिट ऑन 60 शेयर्स कितना होगा, तो 4/10 इंटू 60, ये 0 से 0 चला गया, 6 4 24। तो टोटल अगर वो 60 शेयर खरीदता तो उसे प्रॉफिट होता 24 रुपीज का। तो चलिए आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं।